फोटोशॉप में अपने टूल बॉक्स हो गए है ना। अपन शुरू से देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखो यहाँ फाइल से न्यू बनाना बन जाएगा आपसे, है ना। न्यू में अपन चलते हैं, कोई भी एक साइज़ ले लेते हैं, साइज़ लेके और उसके बाद कर देते हैं ओके। सेव करना भी बन जाएगा, है ना। सेव एस करते हैं, सेव बस करेंगे तो .psd फाइल होगी, और सेव एस करेंगे तो क्या हो जाएगी, हम अलग अलग फाइल के रूप में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जेपीजी करना है, या फिर आप देखो जीआईएफ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, टीआईएफ कर सकते हैं, पीएनजी कर सकते हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ऐसे समझ लो आप कि एक्सपोर्ट करना बोल दिए इसको। एक्सपोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई इस टाइप की फ़ाइल को किसी और टाइप में बदलना। जैसे एक्सपोर्ट में भी जाओगे तो यहाँ पे वही ऑप्शन मिलेंगे पर नए वर्जन में मिलेंगे। अब इंपोर्ट देखो, इंपोर्ट का मतलब क्या है, स्कैनर देखियो, प्रिंटर के ऊपर रहता फोटोकॉपी, वहाँ फ़ोटो लगाएंगे और प्रिंटर अटैच होना चाहिए, और यहाँ से हम जो उसको ला सकते हैं, पीडीएफ इमेज ला सकते हैं एनोटेशन या स्कैनर से, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको ओपन करना बन जाएगा, ओपन सेव क्लोज ये बेसिक चीज़ सब बन जाएगी, अलग से कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम में आया पेज सेटअप को समझाइए, प्रिंट को समझाइए, तो आप देखो इसको समझाना। फाइल में जाएंगे, पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे, ये पेज सेटअप है, डायलॉग बॉक्स देख लो ताकि एग्जाम में बनाने का काम आएगा। इसको समझाना है भाई, लेटर साइज, ये तो सब अपन ने MS वर्ड में पढ़े ही है, तो आपको बनाकर बताना, उसके लिए बता दे रहा हूँ। उसके बाद फाइल में फिर गए, देखो नेक्स्ट क्या है, प्रिंट। तो यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स को करना है Ctrl+P वाला, देखो मतलब मायने से अगर देखें तो क्या हो जाता है, Ctrl+P से ही प्रिंट होता है। क्या ये सुने आपने, अल्टर Ctrl+P, क्या सुने हो? Ctrl+P करेंगे तो ये सिंपल दिख रहा है प्रिंट का, देखो प्रिंट विथ प्रीव्यू। इसका मतलब जो आप प्रिंट करना चाहते हैं उसका प्रीव्यू भी दिखेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक इमेज अपन ओपन कर लेते हैं, जैसे यही हमने ओपन कर लिया। अब अपन ने Ctrl+P करे तो ध्यान से देखो, जो हमारा पेपर का साइज़ है ना, मतलब जो प्रिंटर में लगा है उसके हिसाब से ये इमेज इतनी आएगी। अब हम चाहते हैं इमेज छोटी है परंतु हम पूरा फैला के कर लो, बोले जूम इन कर दो, तो जूम इन करेंगे तो देखो ये कॉर्नर्स दिए हैं, कॉर्नर्स को पकड़कर आप जो है ऊपर नीचे छोटा बड़ा जैसे करना है आप इधर भी खिसका सकते हैं। पर ध्यान से देखो सेंटर इमेज क्लिक है, सेंटर इमेज को अनक्लिक कर दो, देखो आप जो है यहाँ पे इधर इतना भाग बच जाएगा। जैसे आप छोटी इमेज है आपकी 4:6 वाली, तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, इतना भाग और बच जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो, सेंटर इमेज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में जाएगी। पर हम चाहते हैं बड़ा छोटा ना करें, सीधे स्केल टू फिट कर दो, तो देखो फिट हो गया। तो ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन रहता है, फिर पेज सेटअप भी यही ऑप्शन है, और डायरेक्ट क्या कर दो फिर प्रिंट करोगे तो अब प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आया, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करें। ये उसमें भी आता था MS वर्ड में और बाकी पेज मेकर वगैरह में। कितनी कॉपी निकालना है इसकी वो दिए। पेज तो ऐसे रहते हैं, पेज एक ही रहता है, यहाँ पर पेजेस की संख्या नहीं रहती है, पेज मेकर थोड़ी है, ये डिज़ाइन वाला है। तो यहाँ कॉपी दे देना आप 1 2 3 4 जितनी निकालना, और क्या करोगे ओके। तो ये जाता है प्रिंट का। इसके अलावा देखो आपको इसमें कोई ऑप्शन ऐसे काम के नहीं है। साथ ही आप देखो एडिट में जाओगे तो एडिट में अंडू रीडू कट कॉपी कोई दिक्कत नहीं, सब बनती है आपसे। यहाँ देखो एक ऑप्शन दिख रहा है डिफाइन ब्रश, दिख रहा है, डिफाइन ब्रश का उपयोग होता है वो हम देख लेते हैं। चलो मैं सिंपल जो एक नई इमेज बनाता हूँ, Ctrl+N करे 4:6, और यहाँ पे हमने लिए एक सर्कल, ये देखो ठीक है, यहाँ हमने सर्कल लिए, सर्कल इस प्रकार से ले लिए, या इतना बड़ा ले लो, ले लिए। उसके बाद हम जो है इसमें कलर कर देते। कलर क्यों नहीं हुआ, जब आप सेव ड्रॉ करोगे तो ये पहला ऑप्शन होना चाहिए, परंतु मैंने पेन टूल भी बताया था आपको, पेन टूल का उपयोग करोगे तो कौन सा रहना चाहिए, पाथ रहना चाहिए, अभी पाथ ही है। तो हमको सेव ड्रॉ करते समय क्या करना है, सेव ड्रॉ करते समय ये हमको जो है क्या करना है, यहाँ पे सेव करना है, और इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना। देखो आ गया। अब इसमें आप टेक्स्ट लिखोगे तो T दबाओ, इसको बड़ा करें, और यहाँ आप ले जाकर T लिखोगे, उसके पहले आप ड्रॉ कर दो कितनी जगह में आप T को लाना चाहते हैं, ये लिख दिए। और यहाँ लिख दो आप SW, जो भी आपको लिखना है, इसके फॉन्ट कर दो वाइट, और वाइट करने के बाद जो है इसके फॉन्ट को कर दो छोटा, छोटा यहाँ से कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और Ctrl+T से आप जो है इसको और छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक। ये देखो अपन ने ऐसा कर दिए। अब देखो हम चाहते हैं कि ये जो है अपने को इतना लिखना ना पड़े, और दोबारा से हम जो है क्लिक करें तो काम हो जाए। सील देखे हो, सील एक ही बार बनवाते हैं, सीधे स्याही लगाए और थप करके ख़त्म, है ना। तो ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि ये भी बन जाए। तो यहाँ मार्क्यू टूल है सर्कल वाला, इस सर्कल वाले में ऐसे क्लिक करो और इसको सेलेक्ट कर लो पूरा, जितना भाग हम चाहते हैं, ठीक है। ये देखो ये ठीक, और इतना करने के बाद आप कहाँ जाओ, ये तो बन जाएगा ना जितना मैंने बताया अभी तक। सिर्फ इतना काम करना है, डिफाइन ब्रश, डिफाइन ब्रश में यहाँ नाम दे दो क्या, स्टाम्प, सील को स्टाम्प बोलते, और क्या कर दिए ओके। अब नई इमेज में जाओ
और नई इमेज ले लो और फिर कहाँ जाओ, देखो यहाँ ब्रश टूल बताया था मैंने, ब्रश टूल का उपयोग किया जाता है अलग अलग प्रकार की ब्रश को लाने के लिए, इनमें से कोई भी लाना। तो सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे जाओगे तो आपको जो है स्टाम्प दिखेगा, देखो दिख रहा है, इसको क्लिक करें। अब देखो यहाँ पे आ गया। अब कौन से कलर में लाना वो आप देख लो, जैसे मान लीजिए आपको लाना ब्लू कलर में, ठीक है, ब्लू कलर डार्क कर लो और इसको कर दो क्लिक। क्या हुआ, है ना, मतलब हमको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना दिए काम ख़त्म। तो अब यहाँ पे देखो आपको लेयर, लेयर तो मैंने बताया था, लेयर मतलब क्या हो जाता है, एक इमेज में जितने टुकड़े होते हैं, जितने भाग होते हैं वो सब लेयर होते हैं। मान लो हम ये ड्रॉ करते थे, ये भी एक लेयर है, परंतु आप ऐसा सोच लो कि बैकग्राउंड लेयर में अगर हम लेयर नहीं बनाते, नहीं तो सब उसी में चिपकते रहेगी, उसी में चिपकते रहेगी, मतलब फर्श में टाइल्स भी चिपका दिए, वो भी फर्श बन गया, उसके ऊपर फिर और कुछ लगा दिए ग्रेनाइट वगैरह कुछ, वो भी फर्श हो गया। हम बोलेंगे कि लेयर बने तो ऊपर कारपेट बिछाएंगे लेयर अलग, कालीन बिछाएंगे लेयर अलग। तो लेयर हम बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हमारे ऊपर है। तो हम यहाँ पे न्यू लेयर कर देते हैं, देखो यहाँ न्यू लेयर भी दिखती होगी, दिख रही है, दिख रही, न्यू लेयर करे, देखो नई लेयर खाली बन गई। अब खाली लेयर बन गई तो इसको हम क्लिक करेंगे, देखो लेयर यहाँ पे अब ये लेयर के रूप में आ रहा है, देखो ये अब बड़ा छोटा सेपरेट कर सकते हैं, दिख रहा है। फिर से हम नई लेयर बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, और इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ से इसको बड़ा कर दो, बड़ा करना बता दिया मैंने, इसको भी देखो। अब आपके पास में दो अलग अलग लेयर है, एक लेयर ब्लू वाली है और एक लेयर कौन सी है, ग्रीन वाली। तो ऐसे लेयर हम बना सकते हैं, पर लेयर बनाओगे तभी अलग अलग आएगी ब्रश, अन्यथा उसी के साथ जोड़ते रहेगी, किसके साथ, बैकग्राउंड के साथ, ठीक। तो हो जाता है हमारा ब्रश डिफाइन करने का। बाकी चीज़ें एक और देख लो, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे फ़ोटो लाते हैं, चलो हम फ़ोटो लेके आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे पास में फ़ोटो होगी, यहाँ प्रैक्टिस करके, ये देखो ये हमने कल लाए थे और कहीं दूसरी जगह सेव कर दिए थे, ठीक। और इसको हम जो है यहाँ से क्या करते हैं, इतना हम जो है कॉपी कर लेते, कॉपी करके और इस पेज में लाकर ड्रॉ कर लेते। अब ये इमेज मान लो हमारी जो है, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो अभी ये छोटी है, अब इस इमेज को हमको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए पता है आपको कैसे रोटेट करोगे, देखो कंट्रोल टी दबाए और कॉर्नर में ले गए तो देखो आप इस प्रकार रोटेट कर सकते, ठीक। जैसे हम उसमें करते थे MS वर्ड में, गोल चक्र आता था, उसको पकड़ घुमा देते थे, यहाँ गोल नहीं आता, कॉर्नर में ले जाओगे तो खुद ब खुद हो जाएगा, और यहाँ लाओगे तो छोटा बड़ा होगा, ठीक है, और इसमें ले जाओगे तो भी छोटा बड़ा होगा, परंतु कंट्रोल के साथ दबाओगे तो देखो स्टाइल रहता ना, ऐसा थोड़ा तिरछा कर दिए, एल्बम टाइप या जो भी है, देखो ये, ठीक। इसको कॉर्नर पकड़ कर खींचोगे तो देखो ये, ठीक। तो ये इसको स्क्यू बोलते हैं। स्क्यू का मतलब यहाँ देखो राइट क्लिक करोगे तो ये भी आएगा, देखो ये स्क्यू का मतलब हो जाता है इमेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना, ठीक है। और ये रोटेट करना पता ही है आपको, और स्केल करना भी पता है, छोटा बड़ा करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। चलो यहाँ पे इमेज में चल के देखो काम की चीज़ें। मोड होता है, तो मैंने कलर मॉडल पहले बता दिया था। RGB होता है जो कि आपको स्क्रीन के लिए काम आता है, प्रोजेक्टर हो गया, TV हो गया, LED हो गया, मोबाइल हो गया, जैसा भी। तो उसमें आपको कौन सा कलर मोड काम आएगा, रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर का कॉम्बिनेशन। अगर आपको यही चीज़ प्रिंट करना तो कौन सा कलर मॉडल काम करेगा, CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ठीक है। तो दोनों ही काम करते हैं, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जब प्रिंटिंग के लिए देना CMYK में भेजना, परंतु जब हमको प्रिंट करना तो पहले इसे CMYK करना। अब कैसे करोगे, कंट्रोल N करें तो देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा, है ना, तो यहीं से ध्यान रखना, ये तो हमको पता है कि कंट्रोल N के साथ में न्यू फाइल बनाते हैं तो न्यू फाइल में आ जाता है। तो अब बताओ, जैसे मान लो सोशल मीडिया में डालना था, आपको पता है भाई सोशल मीडिया में डालना मतलब स्क्रीन पे दिखेगा, तो RGB ले लेना, पर आप चाहते हो प्रिंट करें तो CMYK लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे चलो एडिट में, इमेज में एडजस्टमेंट के अंतर्गत कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती है, एक मिनट। चलो इमेज में देखो, इमेज में आपको मिलता है एक एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब हो जाता है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, लेबल। तो यहाँ अपन चलते हैं किसमें, एक नई इमेज इसी में चलते। कहाँ इमेज अपने पास, ये दिख रही है, कंट्रोल L होता है लेबल का, पहला जो अपन ने देखे उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल L होती है। इसमें 3 चीज़ें दिख रही है, डार्कनेस, मिड और एक ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस तरफ ऐसे बढ़ाओगे देखो फोटो जो है लाइट हो रही, देख रहे। और मिड वाला तो ऐसा रहता है कि देखो ये एक प्रकार से बैकग्राउंड के साथ में पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएगा। और ये जो है ब्लैक मतलब डार्क, जैसे मान लो अपन ने ये लाइट कर दिए ऐसे, तो यहाँ से देखो शैडो बढ़ाने के लिए देखो ये देखो, ठीक है।
तो अपने हिसाब से देखो अभी इमेज पहले से देखो कैसी दिख रही है ना। तो लेवल से आप क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह मेंटेन कर सकते हो, ब्राइटनेस शेडो, जिसका उपयोग हम यहाँ से नहीं करते ब्रश टूल और बर्न टूल से, तो वैसे हम लेवल से कर सकते हैं। ऐसे एक और होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ देखो कंट्रोल एम करे अपन ने, एक मिनट नहीं आ रहा है क्या, ठीक है, यहाँ से जाओ एडजस्टमेंट में और यहाँ देखो कंट्रोल एम होगा कर्व। कर्व में जाओगे तो आपको जितने भी मॉडल लिए अपने कलर मॉडल उसके 3 कलर देखेंगे RGB। तो आप सेपरेट सेपरेट कलर इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे मान लो तीनों कलर को इंक्रीज़ करना ठीक है, पर हम चाहते हैं कि इसमें ब्लू कलर या रेड कलर बढ़े, तो रेड कलर बढ़ाने के लिए ऊपर वाले डिब्बे से आप जो है रेड देखो, ये देखो ये, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा सा कलर ग्रीन बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप जो है ग्रीन को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। ऊपर वाले से करना पर है ना, बीच वाले से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मेंटेनेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखो ब्लू, तो ब्लू में भी आप जो है थोड़ा बहुत ये देखो, देखो आप ज़रा, ठीक है। तो लेबल और कर्व, कंट्रोल L और कंट्रोल M, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे ही 1-2 चीज़ और देख लो, वहाँ काम करके देख लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ दिख रहा है कलर बैलेंस, दिख रहा है, कलर बैलेंस में भी 3 कलर दिख रहा है, तीन ही कलर है मुख्य रूप से, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू में आप अपने हिसाब से यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो मेजेंटा को आप बढ़ाना, मिड टोन ही रखना यहाँ पे, है ना, मिड टोन वैसे सेलेक्ट रहता है पर गलती से बिगड़ जाए तो वापस ला के रख दो। तो यहाँ से मान लो यहाँ रेड को अपने को बढ़ाना, तो देखो इससे भी रेड बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो कर्व में जो काम होता था वही किस में काम हो रहा है, कलर बैलेंस में। तो आप अपने हिसाब से मेंटेन करना। देखा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सब डायलॉग बॉक्स आ सकते हैं, मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में बनाना है और लिखना भी। ऐसे एक और होता है ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस मतलब हो जाता है चमक, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट मतलब हो जाता है अपोजिट दिखना। बोले तो जैसे मान लो बैकग्राउंड अलग दिख रहा है, फोटो अलग दिख रही है, उठ के दिखते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति मान लो बहुत काला है तो वो लाइट कपड़े पहनेगा, मतलब कैसा अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपने दीवार का कलर कर दिए वाइट, तो आप खिड़की का कलर वाइट नहीं करोगे, क्या करोगे उसमें कुछ अपोजिट हटके दिखना चाहिए, इसी को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है, यूनिक दिखाना एक को दूसरे से। आगे और देख लेंगे अपन। चलो ये तो हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे बाकी चीज़ें हमारी कोई काम की नहीं है। देखो एक और नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पे इमेज साइज़ है। इमेज साइज़ का मतलब जो हम न्यू लेते हैं उसके समय जो आता है हाइट और विड्थ, वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप हाइट और विड्थ बाद में भी चेंज कर सकते हैं, किसके माध्यम से, इमेज साइज़ से। इमेज साइज़ में जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे, जैसे मान लो इसकी इमेज का साइज़ करना 10। अब ये दोनों बराबर देखो ऑटोमेटिक चेंज हो गए। जैसे मान लो 25 करे, देखो नीचे वाला ऑटोमेटिक 14 हो रहा है। क्यों हो रहा है, दोनों रेशो जुड़े हुए हैं, ठीक है, हाइट और विड्थ के हिसाब से। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखो कॉन्ट्रेंस मतलब जो है कांस्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है, समानुपाती, एक के साथ दूसरा चलना, ठीक है। जैसे मान लो इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ देखो आप करोगे 15, तो देखो नीचे वाला 12 की 12 है। और अगर हम कर देते हैं कितना 25, तो देखो नीचे वाला 12 की 12। क्यों, क्योंकि ये वाला अनसेलेक्ट है। तो इसको सेलेक्ट रखना, इसको सेलेक्ट करोगे देखो सब जुड़ गए, देखो यहाँ से भी जुड़ गया और यहाँ से भी जुड़ गया। और अगर अनसेलेक्ट करें तो क्या हो जा रहा है, हट गया। तो सेलेक्ट रखना उचित है कि नहीं है भाई, पता चल रहा है हमने हाइट बढ़ा दी और विड्थ बढ़ी नहीं, पिचक गई, या फिर विड्थ बढ़ा दी हाइट बढ़ा नहीं और पिचक गई, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी जोड़ कर रखना है। और यही चीज़ें यहाँ पिक्सल में दिख रही है, कैसे दिख रही है, पिक्सल में 1600 और 900। इसको करेंगे कैसे, ओके। जैसे चलो हम अभी छोटा कर लेते हैं। जैसे मान लो अपन ने 15 करे, 15 करे, देखो जरा ये छोटी हो गई, हो गई। अब ये इमेज छोटी हो गई है, इसको डबल आई अल्टर के साथ डबल आई प्रेस करोगे तो भी आ जाती है इमेज साइज। तो यहाँ देखो ये इमेज का साइज़ भी 1.88 है। मान लो इसका साइज़ अपन कर देते 25, तो देखो ये 5 MB हो गया। तो भाई इमेज का साइज़ बढ़ेगा तो क्या MB नहीं बढ़ेगी, स्टोरेज तो बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दरवाजे से घुस सक रहा है तो एक दरवाज़ा, और कोई हाथी जैसा मोटा हो गया तो होते, आज की डेट में तो मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, तो वो दरवाजे से बनेगा क्या, कार में नहीं बनते कहीं, उनके लिए डग्गा लाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टोरेज बढ़ रही है, जगह बढ़ रही है, तो ऐसे यहाँ MB बढ़ती है, ठीक है। तो इमेज साइज़ समझ में आ गया। इमेज साइज़ कब जरूरी है, जब हमको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है उसके लिए हम कर सकते हैं, या फिर हमको कोई इमेज अपलोड करना है तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें, मैं एक फाइनल वाला जो प्रैक्टिकल वो बताऊंगा इमेज साइज़ का। अपलोड करेंगे अपन फ़ोटो, फॉर्म वॉर्म आएंगे कि नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जो भी, तो वो भरना सीखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको कैनवास साइज़ कोई दिक्कत नहीं है। रोटेट, इमेज को रोटेट करना, पूरी इमेज को। अभी हमने कंट्रोल T करके रोटेट करे थे,
अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट रोटेट कर सकते पूरी इमेज को। किससे? रोटेट से। इमेज में जाना और रोटेट लिखा, इनको सबको उपयोग करके देख लेना। उल्टी साइड घूमना, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, नीचे साइड। ठीक है, तो ये चारों पांचों उपयोग करके देख लेना। बाकी यहाँ तो ज़्यादा काम के नहीं है। यहाँ देखो एक ऑप्शन और है, जैसे अपन इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम इसके माध्यम से सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। देखो यहाँ से अपन ने इसको सेलेक्ट करे और एंटर करे तो उतनी भाग बचा है। पर हम चाहते हैं मार्क्यू टूल सेलेक्ट करें और मार्क्यू टूल से क्या करें, ऐसे सेलेक्ट करके और इमेज में जाकर क्रॉप करेंगे। देखो तो देखो ये उतनी भाग बचा है। तो एक तो मार्क्यू से कर सकते हैं और दूसरा क्रॉप से। हाँ एक ही काम है, परंतु यहाँ एक ही काम है तो अलग अलग क्यों बनाएंगे, ये भी सवाल पैदा होता है। तो ये वाला जो है हमारा फिक्स्ड साइज में काटता, मतलब हम जो है यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं पहले से। जैसे एग्ज़ाम में नहीं कि भाई इतने इतने पिक्सल में हमारी इमेज होना चाहिए डॉक्यूमेंट, तभी अपलोड करेंगे MP ऑनलाइन में, होता है कि नहीं होता। तो वो इमेज को आप यहाँ दे सकते हैं, कितने पिक्सल विड्थ दिया है, कितना हाइट दिया है, कितना रेजोल्यूशन दिया है, इतना दे दो किसमें, क्रॉप में, और डायरेक्ट जाके आप काटोगे। अभी इमेज का साइज़ पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता, पर हम जैसे ही इसको काटेंगे तो ये इमेज का साइज़ ये हो जाएगा। हाँ चलो यहाँ देखो, इधर ध्यान से देखो, उधर मत देखो। यहाँ देखो अभी हमारे सामने जो है, देखो हमने काटे अभी फिर से क्रॉप टूल से, हमारा साइज़ ये है, पहले का साइज़ नहीं पता। अब हम जाएंगे कहाँ पे, इमेज साइज़ में। इमेज साइज़ में जाकर देखोगे तो A to Z वही पिक्सल्स मिलेंगे जो हमने क्रॉप टूल में दिए थे, मिल गए, रेजोल्यूशन भी मिल गया। यहाँ जो साइज़ इंच में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते इसको पिक्सल में दिखाए तो ठीक है भाई, पिक्सल में दिखा दो। देखो पिक्सल्स आ रहा है क्या, चलो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पिक्सल्स में दिया है, तो पिक्सल्स वहाँ दे दिया उनने। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इमेज साइज और क्रॉप टूल। अब लेयर में देखो, न्यू लेयर बनाना मैंने बता दिया, नीचे से लेयर बनाते थे। डुप्लीकेट लेयर मतलब जैसे मान लो आप एक लेयर लेते हो, यहाँ लिखे अपन ने राम, है ना। चलो हमने टेक्स्ट लिखे और टेक्स्ट लिखने के बाद इसको कर दो बड़ा। बड़ा बोले तो Ctrl+T और शिफ्ट के साथ पकड़कर ऐसे खींच दो। अब हम इसी में जो है क्या करना चाह रहा है, डुप्लीकेट करना चाह रहा है। तो डुप्लीकेट करने के लिए दो तरीके हैं, दो तीन तरीके जितने भी, आप इसको पकड़ो और अल्टर के साथ पकड़ के खींच दो तो क्या हो गया, डुप्लीकेट। या फिर यहाँ भी जाओगे, यहाँ राइट क्लिक करोगे तो भी क्या आ रहा है, डिलीट तो भला, चलो वो तो अपन ने पहले भी करे थे। Ctrl+J करोगे तो भी डुप्लीकेट। ठीक है, तो या तो हंस करो या हंस करो, बात एक ही है। जैसे इसको अपन ने डुप्लीकेट करे और इसके फॉन्ट कर लो चेंज, जैसे यहाँ टी में जाओ और टी में जाकर इसके फॉन्ट क्या कर लो, चेंज कर लो। जैसे इसका फॉन्ट हम कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जाकर इसको कर लेते हैं थोड़ा बड़ा। ठीक, अब इसमें देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है, ब्लेंडिंग ऑप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब समझ रहा है, एक लेयर को दूसरी लेयर में मर्ज करना। जैसे देखो ये, ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो है, अब यहाँ से अपन जो है ये ऊपर वाली लेयर का कलर कर देते थोड़ा सा चेंज। यहाँ जाएं और इस लेयर को सेलेक्ट करके टेक्स्ट में जाओ और इसका कलर क्या कर दो, वाइट कर दो। और ऊपर वाले को और दूसरी जगह अगर सेट करना है वो कर सकते हैं। ठीक, ओपेसिटी कम ज़्यादा करना वो तो अपन ने पहले देख ली है। ठीक है, तो अपने हिसाब से अभी मैं वॉलपेपर बनाना बताऊंगा। जैसे ये देखो, ब्लेंडिंग ऑप्शन का एक उपयोग और देखते हैं अपन। चलो यहाँ पे अपन चलते हैं। आपको पता है इंस्टाग्राम का जो कलर कोड है वो क्या होता है, इंस्टाग्राम का पिंक और इंस्टाग्राम बैनर, येलो। बैनर नहीं लाते अपन, बैकग्राउंड लाते। चलो ये वाला ले आते। ठीक है, इसका जो इमेज साइज़ है वो देख लो चाहे तो, या फिर चलो इसी को हम कर लेते कॉपी, और कॉपी करके यहाँ ला पेस्ट कर देते, और इसको शिफ्ट के साथ क्या कर दो, बड़ा। ठीक, और यहाँ हम जो है इसमें सबसे ऊपर रहना चाहिए, और यहाँ जो है आप जाकर देखो इसको जो है स्क्रीन कर देते। ठीक, देखो इंस्टाग्राम वाली फीलिंग आ जाएगी वॉलपेपर लगाने से। तो यहाँ से देख लेना, ये देखो ये ठीक लग रहा। ठीक है, ये वाला जो है नीचे वाले को अपन हटा देते हैं, नीचे वाले को डिलीट कर दो।
ठीक, और इसको अपन जो है यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। चाहे तो इसको ऊपर कर सकते हैं, है ना, ऊपर कर दो, और जो भी आपको कुछ लिखना लिख सकते हैं। या फिर एक और ऐसा काम रहता है, जैसे मान लो अपन ने एक फ़ोटो लाए, चलो इसी का जो है डुप्लीकेट, इमेज को डुप्लीकेट करना कैसे करोगे बताओ ज़रा। ये इमेज है अपने पास में, देखो ये इमेज है। इस इमेज को डुप्लीकेट करना तो राइट क्लिक करें, देखो क्या आ रहा। तो इस इमेज को भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं लेयर के साथ साथ। तो इसमें से अपन जो है इस लेयर को हटा देते हैं, ये हटा है, अल्टर के साथ नहीं, वैसे ही डिलीट मार दो। और इसको, इसके लिए अपन एक शेप ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का कलर क्या कर दो, रेड कर दो, और यहाँ जाकर इसके ऊपर ड्रॉ कर दो, और यहाँ जाकर ब्लेंडिंग मोड में जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ से चेंज कर कर देख लो, जैसे स्क्रीन करोगे या फिर जो है इनमें सब उपयोग कर करके देख लेना। देखो ठीक है, यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी कम करोगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। देखो ऐसे अपन जो है, और इसमें कुछ लिख दो, बन गया पोस्टर। मतलब आसान, बहुत आसान है ना। चलो अभी देखें अपन जो है लेयर में, चलो तो देखा डिलीट करना बन जाएगा, डुप्लीकेट भी बन जाएगा, आपसे न्यू बन जाएगा। लेयर स्टाइल में देख लेंगे अभी अपन, एक क्लास लगेगी सेपरेट उसकी। चलो फिल करने का है ये ग्रेडियंट वगैरह। जैसे मान लो आप यहाँ हो, और यहाँ रहने के बाद आप क्या चाहते हो, ऊपर से कोई फिल हो, तो यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर दो। जैसे आपने ग्रेडियंट करे तो ग्रेडियंट में ओके करो, और ओके करने के बाद देखो यहाँ से जो है इसमें कलर चेंज कर सकते हैं आप। जैसे इसका कलर क्या कर दो, जैसे ब्लैक कर दिए, और इधर का कलर वैसे नॉर्मल रहने दो। तो देखो ज़रा ये, अब यहाँ अपन कुछ लिख सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, वाइट कलर कर दो, और इसके जो फ़ॉन्ट है कंट्रोल टी करके थोड़ा से छोटे कर दो, और यहाँ लाक फिट कर दो। ठीक है, अब देखो ज़रा, टेक्स्ट भी अच्छे से दिख रहा है और फोटो भी दिख रही है, मतलब एक बैनर पोस्टर वाली फीलिंग आने लगी है। तो किस किस चीज़ से लाया अपन ने, एक तो अपन ने ब्लेंड करे, ब्लेंड करके ग्रेडियंट फिल करे। जो ग्रेडियंट फिल आपने यहाँ से करे ना, फिल में देखो लेयर फिल होता है ना, लेयर फिल में ग्रेडियंट, ऐसे सॉलिड कलर कर सकते पूरा कलर, पर पूरा कलर तो हमने ऑलरेडी सेव से कर दिया ना, ये देखो ये रेड कलर, तो पूरा कलर भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या, पैटर्न कलर है, ज़रूरत नहीं है, एडजस्टमेंट लेयर ला सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर का मतलब इसके ऊपर एक और लेयर लाना। चलो ये वाला तो बन जाता होगा, अरेंज आपसे ऊपर नीचे लाना लेयर को। अगर इनमें से कोई लेयर ऊपर ले जाना तो कैसे करोगे, उठाओगे और ऊपर ले जाकर छोड़ दोगे, है ना। या फिर सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये तो हमने पेज मेकर में करे हैं।